आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट के जो 200 एमसीक्यू सीरीज है उसके पार्ट 9 को। तो 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले पार्ट 8 मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो जिस किसी ने भी वो पार्ट 8 नहीं देखा है 8 तक, वो उसे जाके उसे देख ले। और जिस किसी को भी उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैंने पीडीएफ का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है पीडीएफ के लिए, वो लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से जाके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। और मैंने एक करंट अफेयर की नई व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट की है, तो मैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल को भी डाल दूंगा। जिस किसी को भी मेरे करंट अफेयर से जुड़ना है वो भी एक व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में जुड़ सकता है। और एक अच्छी खबर यह है कि हिंदी के जो क्लासेस हैं वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, जो स्पेशल ईएमआरएस के लिए होंगे। तो ईएमआरएस में जितने हिंदी के टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक में आप लोगों के सामने थ्योरी बेस पे भी और एमसीक्यू बेस पे भी एक प्रैक्टिस सेट की तरह एमसीक्यू को लेके आऊँगा और आप लोग के सामने उसको डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे इस पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराध नहीं माना जाता है? बताइए किसे नहीं माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्रिवेंशन यौन हमला, ऑप्शन बी है यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी है किसी बच्चे के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी है यौन शोषण के लिए बच्चों की तस्करी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल एवं शोषण के मामले में सबूत का भार निम्न पर होता है, किस पर होता है? आपके ऑप्शन है पीड़ित बच्चा पर, आरोपित व्यक्ति पर, बच्चों के माता पिता या अभिभावक पर, ऑप्शन डी है पुलिस पर। किस पे होता है? पॉक्सो अधिनियम के बाल एवं शोषण के मामले किस पे भार होता है बताइए? तो ये होता है आरोपित व्यक्ति पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है प्राथमिक उद्देश्य? आपके ऑप्शन है सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, देश के सभी बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना, और चौथा है बच्चों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देश के सभी बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष बनाई गई थी? बताइए किस वर्ष बनाई गई थी? 1974 में, 2005 में, 2013 में, 1983 में। बताइए किस वर्ष बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1974, ऑप्शन ए। कौन सा अधिनियम बच्चों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए बाल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? बताइए कौन सा अधिनियम में है? किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम। बताइए कौन सा अधिनियम में है? तो यह है किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है प्राथमिक उद्देश्य? बाल श्रम की रोकथाम और किशोर श्रम का विनियमन, आर्थिक विकास के लिए बाल श्रम को बढ़ावा देना, खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बाल श्रम की रोकथाम और किशोर श्रम का विनियमन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित आयु तक के बच्चों की देखभाल और विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करना है। बताइए किस वर्ष तक के बच्चों को? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष तक के बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है, बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सरकारी निकाय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? बताइए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय। बताइए क्या करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी बताइए? तो इसकी स्थापना की गई थी 2007 में, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? बताइए क्या है लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र और लड़कों की शादी दोनों की? बताइए। तो इसका जवाब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाता है? बताइए कौन सा अधिनियम लगाता है? पॉक्सो अधिनियम,
किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बताइए। तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है आपको बाल विवाह निरोध अधिनियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिला स्तर पर किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है, बताइए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है। तो आपके ऑप्शन है बाल कल्याण समिति, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा बाल कल्याण समिति, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, बाल श्रम की रोकथाम, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, बाल विवाह पर रोक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और पुनर्वास, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किशोर न्याय बच्चे की देखभाल और संरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बताइए किस वर्ष लागू किया गया। तो ये 1986 में। पॉक्सो अधिनियम के अलावा कौन सा अन्य अधिनियम भारत में बच्चों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करता है, बताइए कौन सा अधिनियम है। आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, उपरोक्त सभी, बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी करते हैं, डी। पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र क्या है, बताइए क्या होती है सहमति की उम्र। आपके ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 14 वर्ष, बी। पॉक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है, कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है लागू करने के लिए। आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, स्थानीय पुलिस विभाग। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक है। सॉरी, इसका सही जवाब ये नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थानीय पुलिस विभाग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कानून के संदर्भ में पॉक्सो का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो बाल सुरक्षा और अपराध संरक्षण अधिनियम, बाल यौन अपराध निवारण अधिनियम, बाल सुरक्षा और अपराध निषेध अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो इसका पॉक्सो का अर्थ होता है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 9वें पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत बच्चों को कैसे प्रतिषेधित किया जाता है, बताइए। 14 वर्ष, सामाजिक कुरीतियां, उन्हें श्रम करने की अनुमति नहीं है, सभी विकल्प सही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत बच्चों को कैसे प्रतिषेध, बच्चों को कैसे, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका भी मैं आप लोग को देख लूंगा और मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोग को बता दूंगा इसका क्या सही जवाब होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है ये, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो सही है आपके, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउट है, ठीक है। चलिए आप लोग को अगर ये सही, इसका क्वेश्चन भी अगर सही मालूम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए। आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव की वीडियो तो चल ही रही है, तो धीरे धीरे हिंदी की भी क्लास शुरू हो जाएगी और 1-2 दिन में हिंदी क्लास में शुरू कर दूंगा आप लोग के लिए, जो थ्योरी और क्या बोलते हैं MCQ दोनों बेस पे रहेंगे। चलिए थैंक यू।